ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो हमारा है वो है वृषभ राशि वालों के लिए 17 दिसंबर को रविवार का अवसर, पंचमी तिथि और बहुत शुभ तिथि है। श्री पंचमी कहा जाता है इसको। ये श्री पंचमी का जो सुंदर योग है, ये विशेष तौर पर कहा जाता है कि महालक्ष्मी का विशेष तौर पर इस दिन कई जगह शास्त्रों में लिखा है कि समुद्र मंथन से महालक्ष्मी का जो विशेष तौर पर उद्भव हुआ था वो भी दिन माना जाता है। और कई यदि देवी पुराण के अंदर कथा का सुना है तो उस दिन विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करने का प्रयास करना चाहिए, भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और विशेष तौर पर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन राम विवाह का भी योग बनता है। तो ऐसे में बड़ा सुंदर रहेगा दिन और ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। आपके लिए परिवर्तन के योग ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि भाग्य से विशेष तौर पर सम्मान भी प्राप्त करने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे। उपाय हमने आपको बताया, महालक्ष्मी का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें और हमने तो इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में श्री सूक्त का महालक्ष्मी का बड़ा एक यज्ञ भी रखा है जो रविवार के कार्यक्रम के साथ ही सम्मिलित होगा। सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नीचे निम्न जो दिए गए हैं उसमें अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन करके समस्त व्यवस्थाओं को जान सकते हैं। 18 दिसंबर को ग्रह गणना दिखाती है सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि और स्कंद षष्ठी और विशेष तौर पर उस दिन चंपा षष्ठी के भी योग बन रहे हैं। ये ग्रहों का योगा योग आपके लिए बड़ा अनुकूल है। आपके कार्य की विशेष तौर पर प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और धन लाभ के योग प्रबल रूप से आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। सही रूप से कार्य करने से आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर एक उपाय करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चंपा के पुष्प उन्हें अर्पित करें, कल्याण होगा। 19 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन का योग भी बन रहा है और साथ साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है। कोई नया कार्य आरंभ करना है तो उसके लिए सुंदर योग है। सुबह 7 बजे से लेकर करीब करीब 1 बजे तक ये योग बनेगा, इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन 1 बजे के बाद भद्रा का पदार्पण हो जाएगा जो शाम को करीब करीब रात्रि में 12 बजे तक विद्यमान रहेगी। तो नया कार्य आरंभ करना हो, शुभ मुहूर्त का लाभ लेना हो तो सुबह 7:12 से लेकर 1:06 तक का जो योग है इसका लाभ लेते हुए कार्य संपादित कर सकते हैं। शुभ योग बनेंगे। ग्रहों का योगा योग देखें, लाभ की स्थिति इंगित करता दिखाई दे रहा है, परंतु थोड़े खर्चों से ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर एक उपाय करने का प्रयास करें। दूध का दान, जरूरतमंद लोगों में या गरीब लोगों में दूध का वितरण, बच्चों में दूध का वितरण, यह आपकी मनोमस्तिष्क की स्थिति भी ठीक करेगा, कल्याण के योग भी बनाएगा। और यदि सूर्य का सुबह सुबह ध्यान कर कर उनको अर्घ दिया, क्योंकि मित्र सप्तमी भी है, भगवान सूर्य के निमित्त ये तिथि प्रशस्त है, तो इसलिए विशेष तौर पर ये भगवान सूर्य को अर्घ देकर अवश्य अर्घ देने का प्रयास करें। यदि नित्यपति देते हैं तो बहुत सुंदर है, कम से कम इस दिन को तो अवश्य देने का प्रयास करना चाहिए। 20 दिसंबर को ग्रह दिखाते हैं कि बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि है और दुर्गा अष्टमी का योग सुंदर बन रहा है। तो ऐसे में ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पे आपके लिए अनुकूल है, लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध जो अस्त चल रहे हैं, बुध जो वक्री चल रहे हैं, ये थोड़ी सी समस्या का उद्गम देते हैं। तो ऐसे में श्री गणेश का स्तवन करें, गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको विशेष तौर पर दूर्वा अर्पित करें, थोड़ा बुद्ध की शक्ति को में परिवर्तन आएगा। यदि गौशाला में जाकर पालक गाय को खिलाएं, इससे भी बुद्ध के जो थोड़ी अवस्था खराब है उसको आपकी ज्योतिष की, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से ठीक करने में लाभ मिलेगा, धन की आमदनी करने में ठीक मिलेगा। तो बुद्ध को ठीक करने के लिए ये उपाय बताया, इसको करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। आपकी राशि के अनुसार से जो जो ग्रहों का योगा योग था दिसंबर के मध्य में, वो हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। इन सब तिथिवार तरीके से आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन उपायों को कर कर आप अवश्य परिवर्तन का योग बना सकते हैं। और यदि कोई विशेष समस्या जीवन में चल रही है, कोई विशेष प्रश्न आपको परेशान कर रहा है तो चिंता ना करें। व्हाट्सएप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर अपने मैसेज को आप भेजें, हम अवश्य जल्दी से जल्दी आपका निदान आप तक पहुंचाएंगे। और यदि कोई बहुत जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।